शर्मा की किताब द 5 AM क्लब के बारे में बात करते हैं। ये किताब हमें समझाती है कि हमारी सुबह कितनी जरूरी होती है। रॉबिन शर्मा ने बताया है कि एक अच्छी जिंदगी जीने का राज अपनी सुबह को जीतना है। सुबह 5 बजे उठने का मुख्य मकसद ये समझना है कि ये जिंदगी बहुत खास है और इसमें आगे बढ़ने के लिए सही देखभाल और प्लानिंग की जरूरत है। तो चलिए अब आगे बढ़ने के लिए और जानते हैं। ये किताब रॉबिन शर्मा ने लिखी है, जो एक ऐसे महान इंसान है जिनका सम्मान पूरी दुनिया करती है। वो दुनिया के टॉप लीडरशिप यानी नेतृत्व और पर्सनल ग्रोथ यानी खुद को बेहतर बनाने के सलाहकारों में से एक हैं। उनके क्लाइंट्स में जाने माने अरबपति, बड़े बड़े खिलाड़ी और दुनिया की 100 सबसे बड़ी कंपनियां शामिल हैं। लेखक की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबें हैं जैसे द मंक हू सोल्ड हिज फेरारी, द लीडर हु हैड नो टाइटल और द ग्रेटनेस गाइड। रॉबिन शर्मा इस किताब में 5 AM क्लब की सोच के बारे में बताते हैं, जो एक सुबह के ऐसे नए तरीके पर आधारित है जो आपके काम करने की क्षमता को बढ़ा सकता है और आपकी सेहत को सबसे अच्छा बना सकता है। ये जिंदगी बदल जाने वाली किताब बताती है कि कैसे सुबह जल्दी उठने की आदतें आपको शानदार नतीजे दे सकती हैं, साथ ही आपकी खुशी, मदद करने की भावना और जिंदा दिली को भी बढ़ा सकती हैं। ये कहानी 2 परेशान अजनबियों के बारे में है जो एक अनोखे अमीर आदमी से मिलते हैं। वो उनका गुप्त गुरु बन जाता है और उन्हें 5 AM क्लब का एक ऐसा सफल फॉर्मूला सिखाता है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ये फॉर्मूला इस बात पर जोर देता है कि अपनी सुबह को अपना बनाओ, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ। परिचय। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि जिंदगी इतनी छोटी है कि हम अपनी काबिलियत का पूरा इस्तेमाल किए बिना इसे नहीं जी सकते। हम सब इस दुनिया में महान बनने के अवसर और जिम्मेदारी के साथ पैदा हुए हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हमारे बहाने हमें बहकाते हैं, हमारे डर झूठे होते हैं और हमारे शक चोर की तरह हमारे मौके चुरा लेते हैं। हम अपनी जिंदगी के रास्ते में चाहे कहीं भी हों, हमें अपने बुरे अतीत के दर्द को अपने शानदार भविष्य की चमक को रोकने नहीं देना चाहिए। हम जितना समझते हैं उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। शानदार जीत और भरपूर आशीर्वाद हमारी तरफ आ रहे हैं। हमारी जिंदगी इसलिए उलझी हुई है क्योंकि हमारे डर हमारी आस्था से ज्यादा मजबूत हैं। लेकिन अभ्यास के साथ हम अपने डरे हुए मन की आवाज को धीमा कर सकते हैं और हम अपने जीतने वाले हिस्से की आवाज को बढ़ा सकते हैं। सच तो यह है कि हर कठिन घटना जो हमने अनुभव की है, हर गलत इंसान जिसे हमने सहा है, वो हमें वैसा इंसान बनाने के लिए एकदम सही तैयारी थी जो हम आज हैं। हमें इन सब पाठों की जरूरत थी ताकि हमारे अंदर छिपे खजाने, हुनर और शक्तियां जाग सकें। अगर एक शानदार इंसान बनना और एक महान जिंदगी जीना आसान होता तो हर कोई यही कर रहा होता, लेकिन महान बनना हमेशा मुश्किल होता है। जहां सबसे ज्यादा मुश्किल होती है वहीं हमारा सबसे बड़ा मौका छिपा होता है। एक रोमन मार्च सम्राट ने कहा था कि ऐसे मत जियो जैसे तुम्हारे पास 10,000 साल बाकी हैं। बहुत से लोग चाहते हैं कि उनके साथ कुछ असाधारण हो, लेकिन असाधारण काम करने वाले लोग अपने साथ असाधारण चीजें करवाते हैं। जिस पल आपको लगे कि अब हार मान लेनी चाहिए, वही वो पल है जब आपको अपने अंदर से आगे बढ़ने की हिम्मत ढूंढनी होगी। हमें अपने आसपास ऐसे लोग रखने चाहिए जो हमारी खुशी को बढ़ाएं, हमारी शांति को मजबूत करें और हमें बेहतर इंसान बनने के लिए उत्साहित करें। जिंदगी बहुत कीमती है, इसे ऐसे लोगों के साथ बर्बाद नहीं करना चाहिए जो आपको नहीं समझते, जिनकी सोच आपसे नहीं मिलती या जिनके मूल्य और स्तर आपसे कम हैं। हम सबके अंदर एक हीरो छिपा है। हम ये बात बचपन में जानते थे, इससे पहले कि बड़े लोग हमें अपनी शक्तियों को सीमित करने, अपनी प्रतिभा को बांधने और अपने दिल की सच्चाई को धोखा देने के लिए कहें। फिर जैसे जैसे हम बड़े हुए, हम इंसान बनना भूल गए। हम बहादुर, उत्साही, प्यार करने वाले और जिंदा दिल बनना भूल गए। साधारण बनना ठीक लगने लगा। हमारी क्रिएटिविटी, सकारात्मकता और अपनी महानता का दिया तब धीमा हो गया जब हम दूसरों में घुलने मिलने, दूसरों से ज्यादा पाने और मशहूर होने की चिंता करने लगे। स्पार्टा के योद्धा कहा करते थे कि जो ट्रेनिंग में ज्यादा पसीना बहाता है उसे लड़ाई में कम खून बहाना पड़ता है। बड़ी जीत सुबह के उन शुरुआती घंटों में हासिल होती है जब कोई नहीं देख रहा होता है और जब बाकी सब सो रहे होते हैं। आज के समय में जहां लोग फोन में खोए हुए हैं, ध्यान भटकाने वाली चीजों के आदी हैं, वहां सुबह का एक बेहतरीन रूटीन बनाना सबसे समझदारी का तरीका है। ये पक्का करता है कि आप अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के सबसे जरूरी हिस्सों में हमेशा बेहतरीन नतीजे दें। आपके दिन के पहले घंटे ही वो समय है जब हीरो बनते हैं। अपने दिन की शुरुआत का अच्छे से ध्यान रखो और बाकी का दिन खुद ब खुद संवर जाएगा। हर प्रोफेशनल कभी एक शौकिया होता है और हर मास्टर ने एक शुरुआत करने वाले के तौर पर ही शुरू किया था।
साधारण लोग भी असाधारण काम कर सकते हैं, बस एक बार वे सही आदतों को अपना रूटीन बना लें। तकनीक का सही इस्तेमाल करके हमारी जिंदगी बेहतर होती है और हमारा ज्ञान बढ़ता है, लेकिन दुर्भाग्य से तकनीक का गलत इस्तेमाल लोगों के दिमाग को बर्बाद कर रहा है, उनकी काम करने की क्षमता और किस्मत को नुकसान पहुंचा रहा है। द 5 AM क्लब किताब। हर चुनौती के साथ एक लीडर, एक परफॉर्मर और एक इंसान के रूप में अगले स्तर तक उठने का शानदार मौका आता है। मुश्किलें ऐसी परीक्षाएं हैं जो ये नापने के लिए बनाई गई हैं कि हम अपने लक्ष्यों को पाने के लिए कितने गंभीर हैं। अपने सबसे अच्छे रूप को पाने के लिए हमें अपने कमजोर रूप को खोना होगा। एक बार जब हम खुद के साथ अपने रिश्ते को बदल लेंगे तो हम देखेंगे कि दूसरों के साथ हमारे रिश्ते, हमारा काम, हमारी कमाई और हमारा प्रभाव भी बदल जाएगा। लीडरशिप का मतलब सिर्फ कोई टाइटल होना, बड़ा ऑफिस होना या बैंक में पैसा होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आप जो कुछ भी करते हैं और आप जो कुछ भी हैं उसमें मास्टरी हासिल करने के लिए पूरी तरह समर्पित हों। आज कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो रोज कुछ गहरी आदतों को अपनाकर और उन्हें तब तक प्रैक्टिस करके अपनी सोच, प्रदर्शन, ऊर्जा, समृद्धि और जीवन भर की खुशी को शानदार तरीके से नहीं बढ़ा सकता, जब तक कि वे आदतें उनकी प्रकृति न बन जाएं। इसी को रॉबिन शर्मा 5 AM क्लब कहते हैं। सुबह 5 बजे उठना सचमुच सभी आदतों की मां है। हम अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, ये तय करता है कि कितना ध्यान, ऊर्जा, उत्साह और उत्कृष्टता हम अपने साथ लाते हैं। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हमें जिंदगी को हाँ कहने की जरूरत है। जैसे जैसे आप अपने रास्ते में आने वाले शानदार अवसरों का फायदा उठाना शुरू करेंगे, जादू आपके लिए काम करने लगेगा, भले ही वे अवसर संयोग से आए हुए लग रहे हों। आप वो खेल नहीं जीत सकते जो आप खेलते ही नहीं। जिंदगी हमेशा हमारा साथ देती है, भले ही ऐसा ना लगे। रॉबिन शर्मा हमें 5 नियम देते हैं जिन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। नियम नंबर 1। साम्राज्य बनाने वाले और इतिहास रचने वाले लोग सुबह होने से पहले 1 घंटा अपने लिए निकालते हैं, उस शांति में जो उलझनों की पकड़ से दूर होती है, ताकि वे एक बेहतरीन दिन के लिए खुद को तैयार कर सकें। नियम नंबर 2। बहाने से कोई जीनियस नहीं बनता। सिर्फ इसलिए कि आपने पहले सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं डाली, इसका मतलब ये नहीं कि आप अब ऐसा नहीं कर सकते। अपने बहानों को छोड़ दें और याद रखें कि रोज किए गए छोटे छोटे सुधार समय के साथ शानदार नतीजे देते हैं। नियम नंबर 3। हर बदलाव शुरुआत में मुश्किल, बीच में अस्तव्यस्त और अंत में बहुत सुंदर होता है। हर वो चीज़ जो आपको अब आसान लगती है, वो पहले आपको मुश्किल लगती थी। लगातार अभ्यास से सूरज के साथ उठना आपकी नई सामान्य आदत बन जाएगी और अपने आप होने लगेगी। नियम नंबर 4। टॉप 5% जैसे रिजल्ट्स पाने के लिए आपको वो करना शुरू करना होगा जो 95% लोग करने को तैयार नहीं हैं। नियम नंबर 5। जब आपको हार मानने का मन करे, फिर भी लगे रहो। विजय को लगातार कोशिश करने वाले पसंद हैं। स्टीवन प्रेसफील्ड ने कहा था कि एक बच्चे को अविश्वसनीय बातों पर विश्वास करने में कोई परेशानी नहीं होती, ना ही किसी जीनियस को, ना ही किसी पागल को। सिर्फ आप और मैं अपने बड़े दिमाग और छोटे दिलों के साथ शक करते हैं, ज्यादा सोचते हैं और हिचकिचाते हैं। इस किताब में उनका एक सबसे खूबसूरत और मतलब वाला कोट है, जिस दिन अहंकार के लिए बुरा होता है, उस दिन आत्मा के लिए बहुत अच्छा होता है। कोई जितना ज्यादा सीखता है वो उतना ज्यादा हासिल कर सकता है। विकास ही असली गेम है जिसे रोज खेलना सबसे अच्छा होता है। वे इसे 2:3 माइंडसेट फॉर्मूला कहते हैं, जिसका मतलब है अपनी आय और प्रभाव को 2 गुना करें और 2 मुख्य क्षेत्रों में अपने निवेश को तिगुना करें, आपकी महारती और आपकी प्रोफेशनल काबिलियत। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि साधारण चीजों में बहुत ज्यादा मुकाबला है, लेकिन असाधारण में लगभग कोई मुकाबला नहीं है। आज हम में से ज्यादातर लोग चाहते हैं कि हमारे पास और समय हो, फिर भी हम अपना समय बर्बाद करते हैं। हमें डिजिटल ध्यान भटकाने वाली चीजों, साइबर मनोरंजन और ऑनलाइन परेशानियों को अपनी जिंदगी के अनमोल घंटे चुराने देना बंद करना होगा। इतिहास बनाने वालों के 4 मुख्य फोकस: कैपिटलाइजेशन IQ यानी काबिलियत का पूरा इस्तेमाल, फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन यानी ध्यान भटकाने वाली चीजों से आजादी, पर्सनल मास्टरी प्रैक्टिस यानी व्यक्तिगत महारत का अभ्यास, और डे स्टैकिंग यानी हर दिन को बेहतर बनाना। पहला, कैपिटलाइजेशन IQ यानी काबिलियत का पूरा इस्तेमाल। दुनिया के कई बेहतरीन एथलीट्स में अपने प्रतिद्वंदियों की तुलना में जन्म से कम हुनर था, लेकिन ये उनका असाधारण समर्पण, प्रतिबद्धता और अपनी ताकतों को बढ़ाने की कोशिश थी जिसने उन्हें महान बनाया। 5 AM क्लब में शामिल होकर हमें हर सुबह अपनी सबसे बड़ी संपत्ति को विकसित करने, खुद के लिए कुछ समय निकालने और हर दिन को एक छोटे रत्न की तरह बनाने के लिए जरूरी तैयारी करने का एक शानदार मौका मिलता है।
सफल लोग अपनी सुबह का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं और सुबह होने से पहले उठकर हम एक बड़ी जीत हासिल करेंगे जो हमें विजयी दिन के लिए तैयार करेगी। अगर हम 5 AM क्लब का पालन करते हैं तो हम विक्ट्री आवर के दौरान अपने सबसे अच्छे रूप और बेहतरीन कौशल को विकसित करने में 60 मिनट का निवेश करेंगे और ये हमारे बाकी के जीवन को मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से बदल देगा। द 5 AM क्लब का सारांश। हार मानने वालों के पास बड़े टीवी होते हैं और लीडर्स के पास बड़ी लाइब्रेरी। असली लीडर कभी भी अपने मानदंडों से समझौता नहीं करते। वे जानते हैं कि सुधार की गुंजाइश हमेशा है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि बिजी रहने और प्रोडक्टिव होने में अंतर है। इन दिनों लोग लगातार मैसेजेस चेक करते रहते हैं, लाइक्स देखते रहते हैं या अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा बहुत ज़्यादा टेलीविजन देखने और अंतहीन चैटिंग और गपशप में बिताते हैं। दूसरा, ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से आज़ादी। नई टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया हमारी शानदार काम करने की क्षमता को खत्म कर रही है और हमें कम इंसान बनने की ट्रेनिंग दे रही है। हमें ज़्यादा सच्ची बातचीत, असली कनेक्शन और मानेदार बातचीत की ज़रूरत है। हमें अपना समय मैनेज करना बंद करना चाहिए और अपने फोकस पर काम करना शुरू करना चाहिए। तीसरा, व्यक्तिगत महारत का अभ्यास। अगर आप बिजनेस, कला या शतरंज में दुनिया में सबसे अच्छे बनना चाहते हैं, एक डिज़ाइनर, मैकेनिक या मैनेजर के रूप में, तो आपको अपनी विशेषज्ञता को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अधिक अभ्यास करना होगा। कलाकारों को 10 साल तक अपने चुने हुए कौशल पर रोजाना कम से कम 2 घंटे और 44 मिनट का सुधार करना चाहिए। ये किसी भी क्षेत्र में प्रतिभा के पहले संकेत दिखने के लिए जरूरी न्यूनतम अभ्यास है। हर सुबह 5 से 6 बजे तक विजय घंटे के दौरान अपने 4 आंतरिक साम्राज्यों, द 4 इंटीरियर एम्पायर्स को अपग्रेड करें। यह फॉर्मूला बदलाव की सुनहरी कुंजी है। ये आसान नहीं है, लेकिन इसके काबिल है। 4 इंटीरियर एम्पायर्स। E1 माइंडसेट यानी मानसिक स्थिति या सोच। E2 हार्ट सेट यानी भावनात्मक स्थिति या दिल। E3 हेल्थ सेट यानी शारीरिक स्थिति या सेहत। E4 सोल सेट यानी आत्मा। सूरज उगने से पहले ट्रेनिंग, विकास और सुधार के लिए 4 आंतरिक साम्राज्य हैं: माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और आत्मा। और अपने फोकस को बेहतर करने का सबसे अच्छा समय सुबह 5 से 6 बजे तक है। ये दिन का सबसे खास समय होता है। कई गुरु माइंडसेट की बात करते हैं। वे हमें हर दिन सकारात्मक सोच सोचने की सलाह देते हैं। ये शिक्षक हमें बताते हैं कि हमारी सोच हमारी हकीकत बनाती है और अपने मन को सुधारकर हम अपनी जिंदगी को सुधारेंगे। लेकिन अपनी सोच को बेहतर करना व्यक्तिगत महारत का सिर्फ 25% है, क्योंकि एक शानदार ढंग से विकसित माइंडसेट एक शानदार ढंग से शुद्ध हार्टसेट के बिना एक खोखली जीत है। हार्टसेट हमारी भावनात्मक जिंदगी है। भले ही आपके विश्वास मजबूत हों और आपकी सोच दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोगों जैसी हो, आप तब तक नहीं जीतेंगे जब तक आपका दिल गुस्से, उदासी, निराशा, नाराजगी और डर से भरा हो। हम शानदार काम कैसे कर सकते हैं जब हमारी जहरीली भावनाएं हम पर बोझ बनी हुई हैं? हम में से बहुत से लोग दिमागी तौर पर जानते हैं कि क्या करना है, लेकिन कुछ भी असाधारण नहीं होता क्योंकि हमारी भावनात्मक जिंदगी एक उलझन बनी रहती है। हम भूतकाल में अटके हुए हैं। हमने उन सभी अस्वस्थ भावनाओं को दबा दिया है जो हमें चोट पहुंचाती हैं। बिना व्यक्त की हुई भावनाएं कभी नहीं मरती। वे जिंदा दफन हो जाती हैं और वे बाद में और भी बुरे तरीकों से सामने आएंगी और हम सोचते हैं कि हमारी सकारात्मक सोच की कोशिशें क्यों काम नहीं कर रही हैं। अपने हार्टसेट पर काम करना सिर्फ जीवन की निराशाओं और बोझ से बनी नकारात्मक भावनाओं को दूर करने के बारे में नहीं है। ये स्वस्थ भावनाओं को बढ़ाने के बारे में है। यही कारण है कि आपके सुबह के रूटीन में कृतज्ञता का अभ्यास भी शामिल होना चाहिए। माइंडसेट और हार्टसेट के बाद हमें हर सुबह अपने हेल्थ सेट को भी मजबूत करना चाहिए। रॉबिन शर्मा कहते हैं, मत मरो, क्योंकि अगर आप मर गए तो आप कभी भी अपने उद्योग के दिग्गज और इतिहास रचने वाले आइकॉन नहीं बन पाएंगे। जब आप अपनी फिटनेस को गंभीरता से लेते हैं और बुढ़ापे को मात देने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं तो खूबसूरत चीजें होती हैं। हर दिन थोड़ी कसरत करने से नाटकीय रूप से बेहतर हो जाता है। सोल सेट का मतलब है ये याद रखना कि आप कौन हैं और अपनी आत्मा से जुड़ना। ये हमारी आध्यात्मिकता को दर्शाता है। चौथा, हर दिन को बेहतर बनाना। बेहतरीन काम करने वाले और रोजमर्रा के हीरो ये समझते हैं कि आप हर दिन जो करते हैं वो कहीं ज्यादा मायने रखता है उससे जो आप कभी कभी करते हैं। महारत के लिए निरंतरता एक प्रमुख तत्व है और अगर आप इतिहास बनाना चाहते हैं तो नियमितता जरूरी है। सुबह का रूटीन, द ट्रिगर, द रिचुअल,
द रिवॉर्ड, द रेपिटिशन। सुबह 5 बजे सीधे बिस्तर से बाहर कूद जाओ, इससे पहले कि आपका तर्क करने वाला मन आपको वापस सोने के लिए कई बहाने दे सके। अगला कदम है इनाम। हमेशा जीत की तरक्की के लिए इनाम की शक्ति का उपयोग करें। कोई भी आदत कम से कम 66 दिन में एक ऑटोमेटिक आदत बन जाती है। एक नई आदत को अपना बनाने के लिए 66 दिनों की ट्रेनिंग। इसलिए कुछ दिनों या हफ्तों या 2 महीने बाद भी हार न माने। जब 5 AM क्लब का सदस्य बनने की बात आती है तो कम से कम 66 दिनों तक अपने वादे पर टिके रहें। रचनात्मकता, उत्पादकता, समृद्धि, प्रदर्शन और दुनिया के लिए उपयोगिता और हमारे निजी जीवन की गुणवत्ता केवल 5 बजे उठने से नहीं बदलेगी। ये सिर्फ जल्दी उठना नहीं है जो इस रूटीन को इतना पावरफुल बनाता है। हम जागने के बाद के 60 मिनटों में क्या करते हैं, ये 5 AM क्लब को इतना गेम चेंजिंग बनाता है। कुछ लोग जल्दी उठते हैं, लेकिन समाचार देखकर, ऑनलाइन सर्फ करके, सोशल फीड स्कैन करके और मैसेज चेक करके अपने सुबह के रूटीन के मूल्य को नष्ट कर देते हैं। 20-20-20 फॉर्मूला। 20-20-20 फॉर्मूला के पहले 20 मिनट में आपको हिलना डुलना यानी कसरत करनी होती है। हर सुबह सबसे पहले कुछ पसीना बहाने वाली कसरत करना हमारे दिनों की गुणवत्ता में क्रांति ला देगा। दिन की शुरुआत इंटेंस एक्सरसाइज यानी जोरदार कसरत से होनी चाहिए और ये गैर समझौता वाली बात है। सुबह सबसे पहले कसरत करने से हमारा मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है। ऐसा करके हम जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। दूसरा हिस्सा आपको 20 मिनट के लिए चिंतन करने यानी सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये हिस्सा आपको अपनी प्राकृतिक शक्ति को फिर से पाने, आत्म जागरूकता बढ़ाने, तनाव को दूर करने, अपनी खुशी को बढ़ावा देने और अपनी आत्मा की शांति को बहाल करने में मदद करेगा। चिंतन ही परिवर्तन का स्रोत है, क्योंकि एक बार जब हम बेहतर जानते हैं तो हम निश्चित रूप से बेहतर कर सकते हैं। इस घंटे के 20 मिनट के खंड के दौरान हमें बस शांत होना है, चुप रहना है और शांति में प्रवेश करना है। इस खंड का उपयोग आविष्कार, कल्पना और सपने देखने के लिए करें। खोजें, सपने देखें और खोज करें। आगे के आदर्श दिन का एक विवरण भी लिख सकते हैं। और अगले 20 मिनट ये सुनिश्चित करते हैं कि हम बढ़ें, चाहे इसका मतलब एक ऐसी किताब में कुछ समय निवेश करना हो जो आपकी समझ को सुधार करे, एक ऑडियो सुनना हो या एक शैक्षणिक वीडियो देखना हो। इस हिस्से में पास्ट के सबसे महान पुरुषों और महिलाओं के जीवन का अध्ययन करें। मनोविज्ञान में नवीनतम प्रगति के बारे में जानें। व्यक्तिगत महारत, रचनात्मकता और बिजनेस बनाने पर ऑडियो बुक सुनें। ये सिर्फ आपके दिन के पहले घंटे का मैनेजमेंट नहीं है जो नेतृत्व और बेहतरीन उत्पादकता के लिए ज़रूरी है, बल्कि शाम के आखिरी घंटे का मैनेजमेंट भी। जब हम पर्याप्त समय नहीं सोते हैं तो जल्दी उठना मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ मुख्य बात नींद की मात्रा नहीं बल्कि नींद की गुणवत्ता है। 75% HGH यानी हाई ग्रोथ हार्मोन सोते समय उत्पन्न होता है। इसलिए अपनी रचनात्मकता, उत्पादकता, जीवन शक्ति और लंबी उम्र को विस्तार करने के लिए हमें 5 पूरे 90 मिनट के चक्र की आवश्यकता है, यानी हर रात 7.5 घंटे की नींद। ज्यादा सोना यानी 9 या उससे अधिक घंटे भी जीवन को छोटा करना दिखाया गया है। 20-20-20 फॉर्मूला हमें अपनी सुबह का शानदार तरीके से उपयोग करने में मदद करेगा। इसके अलावा ये 10 अन्य रूटीन इस व्यवस्था को पूरा करेंगे। पहला तरीका, द टाइटल बबल ऑफ टोटल फोकस यानी पूरी तरह से ध्यान लगाने का बुलबुला। डिजिटल रुकावट के प्रति आपका आकर्षण आपकी किस्मत को आर्थिक, मानसिक, ऊर्जा, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से नुकसान पहुंचा रहा है। हर सुबह हम इस बनाई गई अदृश्य बुलबुले में प्रवेश करते हैं जो दूसरे लोगों के संदेश, स्पैम, फेक न्यूज़, विज्ञापन, मजेदार वीडियो, असंबंधित चैटिंग और अन्य साइबर हुकिंग से खाली है, जो हमारे जीवन को नष्ट कर देगा। असली कुंजी ये है कि हर दिन एक निश्चित समय के लिए अकेले रहें, एक सकारात्मक वातावरण में जो रचनात्मकता, ऊर्जा, खुशी और ये महसूस करने से भरी हो कि आप जो काम कर रहे हैं वो मानवता की भलाई के लिए है। कुछ उपाय ये हैं: अपना टेलीविजन बेच दें, पूरे दिन समाचार से बचें, शोर वाले शॉपिंग मॉल से दूर रहें। दूसरा तरीका, द 90-91 रूल यानी 90-91 का नियम। महान उपलब्धि प्राप्त करने वाले अपना सारा ध्यान और प्रयास एक समय में एक मुख्य प्रोजेक्ट पर केंद्रित करते हैं ताकि वे अपनी पूरी मानसिक क्षमता और बहुमूल्य ऊर्जा का उपयोग उन शानदार उत्पादों को जारी करने में कर सकें जो उनके उद्योग को हिलाकर रख दें। जब हम काम पर आते हैं तो ये ऑनलाइन शॉपिंग करने, गपशप करने या मैसेज चेक करने का समय नहीं है, ये शो का समय है। अगले 90 दिनों के लिए अपने कार्य दिवस के पहले 90 मिनट को उस एक गतिविधि पर निवेश करने का समय निर्धारित करें जिसे वर्ल्ड क्लास तरीके से पूरा करने पर आप अपने क्षेत्र में सबसे आगे रहेंगे। ये 90 मिनट की अवधि किसी भी शोरगुल और रुकावटों से पूरी तरह मुक्त होनी चाहिए। तीसरा तरीका, द 60-10 मेथड।
इस नियम का उपयोग करने में आपको आसानी से शुरुआत करने में मदद मिलेगी। आपको इस दुनिया की महान से महान हस्तियों में एक बात आम है कि वे सभी बेहद कठिन हालातों और असहनीय पीड़ा से गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि अपनी मुश्किलों को ही अपनी ताकत बनाया और उसी से खुद को तराशा, निखारा और कामयाबी की ऊंचाइयों पर पहुंचाया। लीडरशिप हर किसी के लिए है। ये गुण हम सभी के अंदर छिपा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, हमारा अतीत कैसा था या आज हम किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हम सभी को ये संकल्प लेना होगा कि हर सुबह ठीक 5 बजे उठें और अपनी सोई हुई प्रतिभा को जगाने, अपने हुनर को और पैना करने, अपने किरदार को मजबूत बनाने और अपनी आत्मा को नई ऊर्जा से भरने के लिए जी जान लगा दें। द 5 AM क्लब किताब की एक दिलचस्प समीक्षा, यानी एक इंटरेस्टिंग रिव्यू। रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि प्रेरणा का एक ऐसा पावर हाउस है जो आपकी सोच और जिंदगी को बदल कर रख सकती है। ये किताब उस जादुई रहस्य से पर्दा उठाती है कि कैसे सुबह जल्दी उठकर और एक शक्तिशाली मॉर्निंग रूटीन बनाकर कोई भी इंसान कामयाबी की बुलंदियों को छू सकता है। रॉबिन शर्मा अपनी बात को 4 किरदारों की एक दिलचस्प कहानी के जरिए समझाते हैं। ये चारों एक रहस्यमयी और कामयाब बिजनेसमैन के साथ एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देती है। ये किताब आपको ऐसे दमदार और प्रैक्टिकल तरीके सिखाती है जिनसे आप अपने काम करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं, जबरदस्त फोकस हासिल कर सकते हैं और डिसिप्लिन को अपनी आदत बना सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को इसकी कहानी थोड़ी जानी पहचानी लगे, लेकिन इस कहानी में छिपे मैसेजेस अनमोल हैं। ये किताब सिखाती है कि कैसे सुबह के जादुई घंटों की शक्ति का इस्तेमाल करके आप एक मजेदार, कामयाब और मकसद से भरी जिंदगी जी सकते हैं। धन्यवाद।